आज बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि आज दो संगतियां हमें करने का अवसर मिला। एक अभी हम जो हमारी बादस्तूर संडे की इबादत होती है उसमें भी हम लोग गए और परमेश्वर की अगुवाई में उस इबादत को हम पूरा करके आए हैं, आशीष लेके आए हैं। और उसी जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं आनंद से भरे हुए आज दूसरे घर में आए हैं। और वो दूसरा घर जो है वो सदा नंद जी का है और उसमें हम आप आए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का आभार प्रकट करते हैं। आज जिस विषय पे उसकी ओर से ये जो चर्चा का आदेश हुआ है वो है 10 हुक्म, 10 कमांडमेंट्स। परमेश्वर की रूह की रोशनी में मैं उसका खादिम होने के नाते आपसे ये बांटना चाहता हूँ कि ये जो 10 हुक्म है इसकी कैसे नौबत आ गई, कैसे ज़रूरत आ गई। जैसे सृष्टि के आरंभ में, क्योंकि हर एक बात जो होती है परमेश्वर ज़रूरत के मुताबिक हर एक चीज़ जो क्या करता है मुहैया करता है। और उसका एक टाइटल भी है कि वो मुहैया करता है, ही इज़ प्रोवाइडर। और सबसे पहले जो गुनाह हुआ, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि वो बागे अदन में जो गुनाह हुआ, लेकिन जब हम आत्मा में होकर परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं हमें इस बात का इल्म होता है कि सबसे पहले गुनाह जो है वो आसमान पर हुआ है। आसमान पर, स्वर्ग में इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि आसमान जो है उसके ऊपर 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 जाके जो है परमेश्वर का सिंहासन है। इसलिए आसमान ने जो एक वाजिब शब्द है कि आसमान पर ऐसी एक स्वर्गदूत है जिसने योजना बनाई और जिसको आज हम उसी नाम से, जैसे उसने हिमाकत की, जैसे उसकी हरकत थी, ऐसे ही उसका नाम है शैतान, यानी कि विरोधी, सत्य का विरोधी, सच्चाई का विरोधी, प्यार का विरोधी, खुशियों का विरोधी। और जिसमें क्या है, मैं है, मैं, जिसमें मैं है। और चूंकि ये चाहता था कि जो जैसे दुनिया परमेश्वर को जपती है वैसे ही मुझे भी जपे। और ये बात जो है उसने एक बहुत भारी ग्रुप भी बना लिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में आज भी ऐसे होता है। अच्छे काम के लिए लोग इकट्ठे करो तो बहुत काम मिलते हैं। कोई गलत काम करना हो आपने, बस सीटी मारो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये ऐसे होता है। बहुत सी दलीलें हैं जिनका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसी फितरत है जो कि उस दूध में आई, जो कि आज जिसे हम शैतान कहते हैं, और उसको ऊपर से नीचे गिराया गया। नीचे का मतलब ये नहीं है कि वो पृथ्वी पर गिराया गया, नीचे गिराया गया, यानी कि जिस ओहदे पर था उससे नीचे गिराया गया, है ना। जो उसके पास एक परमेश्वर की ब्लेसिंग थी, पावर थी, उससे नीचे गिराया गया। और सबसे बड़ा जो है वो परमेश्वर की नज़र से नीचे गिर गया। और परमेश्वर की नज़र से जो गिर जाता है उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसके लिए कोई भी जगह नहीं होती है। और आज जो वो दुष्ट है जिसने जो कि जिसे कहते हैं खुदा के लिए कहा जाता है वो मोहब्बत का बानी है, ऐसे ये पाप का बानी है, यानी कि फाउंडर ऑफ सिन। ये इसी ने पाप को पैदा किया है। और जब ये हो गया तो परमेश्वर जो कि उसके दिल में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती रहती हैं और समय के मुताबिक उन बातों को वो सरंजाम देते हैं। पहले बताया जाता है कि पानी ही पानी था
और उसके ऊपर क्या था? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। और परमेश्वर जो कि हर चीज, जो भी चीज वो बनाता है, वो उसके लिए एक उसकी योजना होती है। उसने उसके लिए इसीलिए कहते हैं कि वो परमेश्वर जो है अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, ही इज ग्रेट प्लानर। और उसकी एक योजना थी कि वो मनुष्य को रचे, और मनुष्य को रचते वक्त उसने उसे अपनी शक्लो छवि दी, और उसे इस पृथ्वी पर रखा। और बड़े अद्भुत रीति से, जैसे उत्पत्ति में बयान होता है कि वहाँ पृथ्वी पर मनुष्य को उसने रखा, और हर तरह से उसके लिए क्या था? सुख सुविधा। आज भी जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे वाणी कहती है कि जो डाली प्रभु के साथ बनी रहती, हरी भी रहती है, भरी भी रहती है। और कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर तक कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते उससे अलग होके। ना तो अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारे अंदर हिकमत नहीं है, और ना ही बुराई से बच सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम उस दुष्ट का, शैतान का जो है सामना कर सकें। इसलिए वाणी कहती है कि परमेश्वर के वचन, उसके हथियार, उसको पहन लो ताकि तुम क्या कर सको? शैतान का सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। और जब वहां परमेश्वर ने मनुष्य, जो कि उसकी बिल्कुल सबसे अनमोल रचना है, उसे रखा, और बागे अदन एक जगह है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग, पृथ्वी पर स्वर्ग। और वहाँ जैसे आज हम वहाँ वो वचन के शेयरिंग कर रहे थे, जो लॉर्ड्स किंगडम में बताया था यशाया का, तो परमेश्वर हमेशा मनुष्य के लिए हर एक सुख सुविधा, आराम जो है, और वहाँ भी उसने इंतज़ाम किया। लेकिन जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले वो गुनाह लेके आया, उसको ज़मीन पर तो मतलब भी उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज भी नहीं है। ये तो परमेश्वर के चरणों की चौकी है जो कि मनुष्य के लिए है। और जब उसको नीचे गिराया गया, तो मैं आपको एक बिल्कुल साफ बात बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल आपने हमेशा याद रखना है। वो ये है कि कोई भी बात, जैसे हम प्रचार करते हैं, सब लोग सुनते हैं, Until, unless, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, है ना। जैसे हम प्रार्थना करते बोलते हैं, है ना, इन द नेम ऑफ जीसस वी ब्लेस यू, फिर हम बोलते साथ में एक्सेप्ट इट, इसे ग्रहण करो, और जो ग्रहण करेगा उस पर आशीष उतरती है। और ठीक इसी तरह जो शैतान है, जो कि इर्द गिर्द घूमता है, आप जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो आपके अंदर नहीं आ सकता, ना आपके जीवन में वो कार्य कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। आप मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी नज़र में, और उसका कोई ठिकाना नहीं था। और वहाँ उसको एक रिस्पॉन्स मिला हवा से। और रिस्पॉन्स कब मिला? जब वो उससे बातें करने लगे। क्योंकि जब कोई भी, मैंने हमेशा हर एक, मैं अपनी बहन को, बेटी को ये सजेस्ट करता हूँ और मशवरा देता हूँ कि आप जब कहीं भी जाते हैं, ये रास्ते में आपको कोई लुच्चे लंडे मिलते हैं ना, आप उनकी बातों पे गौर नहीं करना है, जस्ट गो हैड। ऐसे ही कुत्ते होते हैं, ये कुत्ते भी ये भौंकते भूंकते हैं, अपना जाओ, आगे निकल जाओ। और जितना मतलब आप जैसे कहते हैं ना, भी कुत्तों से सावधान होने का यही मतलब है, उनसे कोई आप रास्ता ना बनाओ। ऐसे हमारी बहू बेटियों को सबको है कि रास्ते में कुछ भी ऐसा हो तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना, क्योंकि उससे क्या है, बात बिगड़ती है और एक रिस्पॉन्स मिल जाता है। और हमें ये जो है हमेशा याद रखना है कि कभी भी कुछ भी ऐसे नेगेटिव बात आपके जीवन में कुछ भी हो जाती है, तो आपने, जैसे मान लीजिए वो आपको डरा रहा है, मान लीजिए आपको धमका रहा है,
मान लीजिए आपके जीवन में बड़ा रोग आ गया, मान लीजिए कि वो आपके परिवार में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है जो कि एकदम से ऑल ऑफ सडन आपके सर के ऊपर पहाड़ की तरह डिग गया है। और लेकिन आपने जो वो बात है, आपके अंदर एक विवेक है, उसका आपने इस्तेमाल करना है। और वो विवेक आपको इसलिए दिया गया है कि आप उसको जांचो परखो। और ये सारी जो बातें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं, ये वचन कहता है कि उसने हमें रचते समय ही हमें प्राण भी दिया और हमें क्या है, आत्मा भी फूका। क्योंकि जितने भी दुनिया में है जिनके अंदर लहू है वो प्राणी है, केवल प्राणी। लेकिन मनुष्य जो है वो आत्मिक प्राणी है। केवल मनुष्य के अंदर ये चीज जो है उसको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ऐसा ही परमेश्वर ने शुरू से आदम को और हवा को बोला था कि देखो मेरे बच्चों, ये जितना भी यहाँ है, पूरी दुनिया जो है ये सब आपकी है ना। इसमें आप रहो, खाओ, पियो आराम से। लेकिन एक चीज जो होती है कि जैसे हमारा चर्चा का विषय है 10 हुक्म, तो वो हर चीज की नौबत आ जाती है, एक जिसे कहते हैं कि हालात बन जाते हैं। और वहाँ उसको एक चीज सिखाई गई थी, वो था कि इंसान को परखना था। आज भी परखते हैं इंसान को परमेश्वर। जैसे कि उसको हुक्म दिया गया कि आप सब कुछ जितना जो भी आप खाओ पियो, लेकिन वो पेड़, उसकी पेड़ की बात भी सारी आप बताई गई कि उसका फल आपने नहीं खाना। और वो विरोधी जो कि जिसको क्या है, जिस्म चाहिए घुसने के लिए ताकि जो है परमेश्वर का विरोध कर सके, उसने जब हवा बातचीत करने लग गई, जैसा मैंने अभी आपसे आग्रह किया है कि दुष्ट से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। गली बाजारों में है कुत्ता समान, बस आप निकल जाओ, है ना। आपको डराता धमकाता परवाह नहीं करनी है, आपने यीशु को याद करना है। और जब कभी लालच भी दे, ये बाइबल हमें बहुत जगह ये कहती है, वो लालच देगा कि आओ हम डाका मारे, ये कर लें, वो कर लें, हम इतना पैसा ले लेंगे, आपस में बांटेंगे, हर तरह का वो लालच भी देता है ना। फिर वो ऐसी बातों पे आपने ध्यान नहीं देना है। और वहाँ क्या हुआ कि वहाँ हवा को लालच दिया गया, हवा को लालच दे दिया गया। और लालच क्या था? लालच ये था कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। आज भी इंसान तभी गिरता है, अपने ज़मीर से, अपने समाज से, अपने घर में, और जब वो अपने आप को ज़्यादा ऊंचा करने का सोचता है, क्योंकि वो बुलंद है, हम तो फर्जंद हैं। वो बुलंद है, हम तो उसके फर्जंद हैं। वो बुलंद, हमारे जीवन में भी वही बुलंद होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ हैं, जो हमने उसे बनाया है, हमें बहुत बड़ी बरकत है, हमें इंसान बनाया है। और वहाँ क्या हो गया कि जब हवा उसकी बातों में आ गई, क्योंकि बातों करने से क्या हो जाता है, वो अंदर आ गया। और जब आ गया तो वहाँ का मंजर, जहाँ सब सुख सुविधा थी, वो बिल्कुल बदल गया। और परमेश्वर ने वहाँ, गौरतलब बात है कि परमेश्वर प्रेम है, उसके लिए कहा जाता है कि परमेश्वर की समझ जो मनुष्य के साथ मेल नहीं खाती। ज़मीन आसमान का अंतर बताया है, जिसको वी कांट मेजर, हम उसको नाप नहीं सकते। यानी कि उसकी समझ जो है मनुष्य के प्रति जो है वो अपने आप में अलग है। वहाँ भी उसको निकाला जरूर है, वहाँ जो है दूत खड़े कर दिए उस महफूज जगह पर, लेकिन ये नहीं कहा कि वो इसमें आ नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा। बल्कि फिर जब एक समय आया, बाइबल बताती है कि इंसान को थोड़ी सी समझ आ गई। समझ ऐसे आ गई कि हाबल और कैन तो ऐसे ही, मतलब भी उनका तो भाई ने भाई को मार दिया, और तब उस समय के मुताबिक जो है बुराई जो है अच्छाई पर प्रबल हो गई, और यहाँ तक कि इसको मार दिया। और ये जो अच्छाई ख़त्म नहीं होती,
कभी भी खत्म नहीं होती। सत्य है, सत्य था, सत्य हमेशा रहेगा। और जब आदम के घर एक और बच्चा पैदा हुआ, शेत जिसका नाम था, तब वहाँ हम देखते हैं कि वो हवा जो भटक गई थी, बहक गई थी, पाप को लाने का कारण बन गई थी, वह कहती है कि परमेश्वर ने मुझे एक और मनुष्य दे दिया। किसकी संति? हाबिल की संति। क्योंकि अब उसके अंदर वो प्रकाश आ गया था जिससे अंधकार भाग जाता है। अब उसको पता चल गया था कि जो हाबिल है वो सत्य की संतान है, और ये जो कैन है, हालांकि वो भी उसका बेटा था, वो कह सकती थी है ना, मुझे कैन के बदले में ना, ऐसा नहीं, उसको पता लग गया कि ये जो हुआ, जो मैंने किया वो गलत है। फिर कुछ ही समय बाद वहाँ ये दर्ज है कि तब से क्या हो गया, लोग परमेश्वर को जपने लगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब जब फिर से जपने लग गए तो पहले भी जो है परमेश्वर ने उसको हुक्म ही दिया था। हुक्म, वो फल तो एक जिसे कहते हैं समझने समझाने का तरीका है, समझने समझाने का फल है ना। जैसे फल के लिए तो हम कहते हैं जो काम है ना, गलतियों में 5 में हम पढ़ते हैं, तो वो भी तो मतलब फल ही है, वो भी काम है ना। तो ऐसे करके वो जो पेड़ है उसका कोई जिसे कहते हैं समझाने के लिए है। तो जब ये दुनिया में ये सब परमेश्वर को भूल कर इंसान जो है वो जागृत हुआ, जागा, और फिर उसके लिए क्या हो गया, ये जरूरी था कि वो बातें जो कि उसको सही ढंग से चलाए ताकि वो कभी भी भटके ना। तो वहाँ 10 आगे वजूद में आई, 10 आगे वजूद में आई। और 10 आज्ञाओं की विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 आज्ञाएं वो हैं जिसको उस खालिक ने, जिसने हमको मिट्टी में से लेके आकार दिया, अपना दम हमें फूका, उसने 10 आज्ञाएं अपने दस्ते मुबारक से, अपने हाथों से, मुबारक हाथों से वो 10 आज्ञाएं लिखी हैं। और उन 10 आज्ञाओं में से केवल आज के लिए हम दो बातें हम इस पे जो है अपना मन लगाएंगे। और उनमें से 2 बातें जो है जिसे कहते हैं कि उसमें सब कुछ काफ़ी कुछ समझने समझाने के लिए जो है वो बन जाता है। पहली ये है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब देखें, पास्टर जी हैं, मैं इनका आदर करता हूँ, ये मेरा आदर करते हैं, है ना। ये हमें सिखाया गया है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, है ना। हम किसी बड़े का भी आदर करते हैं, हम उसको सलाम भी करते हैं, जब आते खड़े भी हो जाते हैं, है ना। तो आदर एक अलग जगह है, लेकिन सजदा पर नाम करना दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वो गुनाह है जो कि माफ नहीं होता। मैं आपको अपने और सबके परमेश्वर के बारे में बता देना चाहता हूँ कि वो जल उठने वाला परमेश्वर है, जल उठने वाला, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता भी है ना, और हमारा दुल्हा भी है। अब पिता जो है, कभी चाहेगा कोई पिता, अब जैसे मतलब भी मेरे बच्चे हैं, वो आके किसी और ही आके जाके गए पापा पापा, तो पंगा हो गया ना। अब बाप को तो गुस्सा ही आएगा ना, और नहीं तो तब नहीं तो बाद में तो चपेट मारेगा ही इसके चेहरे पे, है ना। भी चलो बाद में तो मारेगा ही। तो ऐसे ही है कि जब हमारा पिता हमें पता है, फिर दूसरे को कोई पिता बोल के वही आदर दे, वो गवारा नहीं है। अब दुल्हन मतलब भी देखिए, दुल्हा ये चाहता है उसके चेहरे पे कोई झुर्री ना हो, खूबसूरत हो, है ना, हर तरह से। लेकिन दुल्हन का भी एक फर्ज होता है,
परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे उसके दुल्हे को दुख हो, या फिर उसका दुल्हा जो है किसी प्रकार से उसकी शान में फ़र्क हो। इसीलिए एक अच्छी पत्नी का जो वर्णन है नीति वचन आखिर जाके उसमें है, एक अच्छी पत्नी का वर्णन बताया गया है। और ऐसे ही ये जो पहली बात है जिसके लिए हमने कही है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। अब कोई मतलब दूसरा है, इसको हम आदर दे रहे हैं, किसी भी रिश्ते से दे रहे हैं, कहीं भी कैसे भी हैं। अब देखो ये मतलब कोई भी है, हम सबको बोलते हैं बेटी बेटी, ठीक है बेटी है ही है ना, लेकिन वो हम उसको आदर दे रहे हैं। बाकी तो बेटी है, जो एक्चुअल जो आपकी बेटी है वही बेटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को आदर ना दें, लेकिन अपनी सीमा बांध के रखें। ये पूरी दुनिया को सोचने वाली बात है। आप एक मेरा गीत है कि मुझे प्यार तो सबसे है पर यीशु मुझे जान से प्यारे, है ना। अब आपने जीवन में ये 10 हुक्म आपको देने का अभिप्राय ये है कि आपका परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है और सच्चा न्यायी है। सारे गुनाह इंसान को माफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये गुनाह माफ़ नहीं होगा कि आप अपने पिता की, आप अपने दुल्हे की जो उसकी इज्जत देनी है किसी भी ABCD को दो, नाम नहीं लेता हूँ, है ना, ABCD को दो। और ये जो है खुदा को गवारा नहीं है। इसलिए 10 हुक्मों की एक इम्पोर्टेंस है और एक विशेषता है। और दूसरा उसमें ये माता पिता अक्सर बहुत से लोगों को ना परमेश्वर को देखने की चाह है। मूसा साहब को इतनी पीठ देख लिया। अब मेरा ये मानना है कि अगर आपने खुली आंखों से परमेश्वर को देखना है तो अपने माता पिता को देखो। और जब आप देखोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप वचन में हो के से अपने माता पिता के साथ वैसा रवैया करो, वैसा व्यवहार करो जैसा कि वचन कहता है। और वचन ये कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये 10 आज्ञाओं में से बाकी सब में ये लिखा है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, लेकिन इसके साथ एक ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग 10 आज्ञाओं में से एक ये ब्लेसिंग है कि तू क्या होगा, ब्लेसिंग कि जिस देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यानी कि जिस दुनिया में तू रहता है, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, जापान में है या अफगानिस्तान में है, और वहाँ तू क्या है बहुत दिन रहने पाएगा, यानी कि तेरी उम्र जो है वो दराज होगी, तू उम्र दराज होगा, लंबी आयु पाएगा। और जब परमेश्वर किसी को लंबी आयु देता है ना तो बड़ी बरकत होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में सबसे ज़्यादा लंबी आयु मतुशला की है, 969 साल। और उसने मतलब एक लंबा पीरियड देखा है, इंसान को गिरते भी देखता, इंसान को डूबते भी देखा है नूह के समय में डूब के मरते देखा है ना। मतलब भी मतुशला लंबी आयु बड़ी ब्लेसिंग वाली बात होती है। और 10 हुक्मों में ये बताती है कि लंबी आयु जो है परमेश्वर की ताबेदारी से मिलती है। और परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास माँ बाप है और जो है आप अपने माँ बाप को देखो और आपको आशीष मिलेगी। अब मैं ज़्यादा दूसरा किसी का नहीं कहता हूँ, मैं आपके सामने हूँ। मैं बिल्कुल छोटा था, आई विल बी अबाउट 14 साल का हूँगा, आज मैं 64 का हूँ। तो तब से मतलब मेरा मन मतलब मेरे ना माँ बाप के साथ लग गया। मुझे ये नहीं था कि इनकी मैं मदद कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है। बस ये था कि मैं जो कमाता था उनकी तली पे रख देता था, उन्होंने जो उनका मन करना मुझे दे देना, एंड आई वॉज हैप्पी। मैं बहुत खुश था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और खुदा ने आज मुझे सब कुछ दिया।
लंबी आयु भी है, 64 साल का हूँ और अपना दास बनाया है और बड़ी ब्लेसिंग्स है। ये आपके साथ सिस्टर कांचन बैठे हैं, इन्होंने अपने माँ की भी सेवा की, पिता की भी की। सीएमसी जैसे हॉस्पिटल में ग्रुप 1 नर्सिंग कर लेना ही बड़ी बड़ी बात होती है और ये ग्रुप 1 यहाँ पहुँचे। कैसे पहुँचे, कैसे पहुँचे? सब माँ बाप की दुआओं से। तो 10 हुक्म हमें ये 2 बातें सिखाता है जिस पर हमने ज़्यादा आज के लिए जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा दो तो डाइजेस्ट भी हो जाता है ना, फिर वो सेहत अच्छी बनती है। ज़्यादा खा लो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये है कि आज के दिन हमने 2 बातें रखनी है कि परमेश्वर के सिवा परमेश्वर जैसा आदर किसी को भी नहीं देना है। यहाँ तक कि बाइबल परमेश्वर के दासों के लिए कहती है कि ये दुगने आदर के पात्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ तोल के कहती हैं। वो इसलिए कहती है कि ये परमेश्वर के दास हैं। एक तो वैसे इंसान है, प्रभु के स्वरूप हैं, दूसरा ये खिदमत में है, प्रभु के बिहाव पर आपको बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, इसलिए डबल रिस्पेक्ट है। लेकिन परमेश्वर के नाम में ही आपने उनका आदर करना है जैसे आप लोग हमारा करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और ऐसे ही जो दूसरा है कि माँ बाप, अगर आपने बरकत लेनी है, आज से साल बंद होने वाला है, ये जीवन में आप प्रण कर लो कि आपने अपने माँ बाप का आदर सत्कार करना है, क्योंकि ये अवश्य था, इंसान को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि जब वो गुमराह हुआ एक बात कही थी, हुक्म मानना। अब 10 आगे विस्तार से बताई गई हैं कि ताकि मनुष्य कभी भी गुमराह ना हो। परमेश्वर करे कि इस परिवार के द्वारा हमें जो संगति मिली है, ये संगति जितने आप लोग उसके बेटे बेटियां हैं, आपके लिए भी बड़ी आशीष का कारण बने, और हम जो उसकी सेवादार हैं हमारे लिए भी बड़ी आशीष का कारण बने, और ये बातें जो है ऐसी खुशबू की तरह जो है फैल जाएं कि इस घर का एक एक सदस्य इन 2 बातों को अपने, जिसे कहते हैं पंजाबी में हम कहते हैं, लड़ बन ले। परमेश्वर इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको बहुत बहुत बरकत बख्शे। आमीन।